गंगा की आत्मकथा। मेरा नाम गंगा है, पतित पावनी गंगा। मेरे किनारे पर बसे हुए अनेक तीर्थ स्थान एक और मेरी महिमा के गीत गाते हैं तो दूसरी ओर अपनी पवित्रता के कारण जन जन के मन को पावन कर देते हैं। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार को विदीर्ण करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार गंगा जल में स्नान करने वाला पुरुष अपने पापों को नष्ट करके सुशोभित होता है। वेदों के अनुसार मैं देवताओं की नदी हूँ। एक दिन देवलोक से उतरकर मुझे पृथ्वी पर आना पड़ा। गंगा की उज्जवल धारा पृथ्वी पर कैसे सुशोभित हो रही है, इसका वर्णन निम्न पंक्तियों में किया गया है। नव उज्जवल जलधर हार हीरक सी सोहती, बीच बीच छहरती बूंद मध्य मुक्त मणि पोहती, लोल लहर लही पवन एक पे एक एमी आवत, जिमी नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत। धरती पर आने की महान कथा। मेरे धरती पर आने की कहानी भी अत्यंत रोचक व रोमांचित है। प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे कर लिए थे। अंतिम यज्ञ के लिए जब उन्होंने श्याम रंग का अश्व छोड़ा तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। सिंहासन छिन जाने के भय से इंद्र ने उस अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व की खोज में भेजा। काफी खोजने पर अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बंधा देखकर राजकुमारों ने महर्षि को चोर समझकर उनका अपमान किया। क्रोधित होकर मुनि ने सभी राजकुमारों को अपने शाप से भस्म कर दिया। राजा सगर के पुत्र अंशुमान ने कपिल मुनि को प्रसन्न किया और अपने चाचाओं की मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि ने बताया कि जब स्वर्ग से गंगा भूलोक पर उतरेगी और राजकुमारों की भस्म का स्पर्श करेगी तब उनकी मुक्ति संभव है। इसके बाद अंशुमान ने घोर तप किया किंतु वह सफल न हो सके। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप का अथक श्रम भी व्यर्थ किया। तदंतर दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं पृथ्वी पर आई और इसलिए मेरा नाम भगीरथी पड़ा। मेरा उद्गम स्थल हिमालय की गौड़ में एक एकांत स्थान पर छोटी सी घाटी बन गई है। इस घाटी के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। यही एक गुफा है जिसे गोमुख कहते हैं। गोमुख का अर्थ है गाय अथवा धरती का मुख। यह गुफा काफी ऊंची और चौड़ी है। कभी कभी इसके किनारों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं और मैं अपने तेज बहाव में उन्हें बालू मिश्रित और ले जाती हूँ। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है छोटी छोटी नदियाँ बन जाती हैं और नीचे जाकर मुझ में मिल जाती हैं। मेरा यात्रा पथ गाती नाचती कूदती हुई मेरी धारा अब गंगोत्री के पास से गुजरती है। यह स्थान समुद्र की सतह से 6,614 मीटर ऊंचा है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती हूँ और देव प्रयाग में मुझ में अलकनंदा का मिलन होता है, जहाँ मैं अपने पिता हिमराज की गोद से उतरती हूँ। वह हरिद्वार का पुण्य तीर्थ बन गया है। हरिद्वार हजारों किलोमीटर यात्रा करते हुए प्रयाग और काशी के तटों को पवित्र बनाती हुई मेरी धारा बंगाल तक पहुँचती है। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान और वैष्णवों का प्रसिद्ध तीर्थ नदियाँ हैं। इसी नगर के पास मेरा न्यू नामकरण हुआ है, हुगली। यहाँ मेरे दोनों किनारों पर नगर बसे हुए हैं। एक और कोलकाता बसा हुआ है और तो दूसरे किनारे पर हावड़ा। यहाँ पर हुगली नदी के मुहाने के पास दक्षिण से आकर दामोदर नदी मुझ में मिल जाती है। यह मिलन स्थल बड़ा मनोरम है। मेरी कहानी बहुत लंबी है। मंदाकिनी,
सुरसरी, विष्णु नदी, देवापगा, हरि नदी, भगीरथी आदि मेरे अनेक नाम हैं। मेरी स्तुति कालिदास, भवभूति, भारवी, वाल्मीकि, तुलसी आदि की लेखनी ने लिखकर अपने को धन्य समझा है। उपसंहार: इस प्रकार प्रकृति के महान प्रतीक हिमालय के विस्तृत हिमशिखरों से उदित होकर भारत के विशाल वक्ष पर मुक्तमाला के समान लहराती हुई मैं भागीरथी गंगा भारत की प्रवहमान संस्कृति की पवित्र प्रतीक हूँ। तुलसीदास ने मेरे बारे में कहा है, दरस परस अरु मज्जन पाना, हरहि पाप कह वेद पुराना।